हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आनंद सिंह अपने यूट्यूब चैनल पीएस आनंद सिंह तोमर में। और आज जो है टर्म 2 के कोर्स की बात कर लेते हैं, क्लास 12 के। तो जो कि पहला चैप्टर है लाइट। तो यहीं से शुरू करते हैं कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। तो देखिए, ये फिगर में जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना हुआ है। और स्पेक्ट्रम बना हुआ तो इसका मतलब इससे जाहिर है कि इससे रेडिएशंस निकलेंगे। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो इससे किस प्रकार के रेडिएशंस निकलेंगे? जो रेडिएशंस निकलेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, जो कि एक स्ट्रेट पाथ में चलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ह्यूमन आई को जो है परसीव्ड करते हैं। क्या करते हैं? परसीव्ड करते। परसीव्ड करने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देते हैं, प्लीज सी द ऑब्जेक्ट। जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके ह्यूमन आई को इंफॉर्म करती हैं कि प्लीज सी द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखिए। तो यहां से लाइट की डिफिनीशन क्या बन सकती है? लाइट की डिफिनीशन क्या होगी? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई, दैट इज परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। ये हो गया इसका डिफिनीशन। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस within the portion of electromagnetic spectrum which is perceived by human eye, जो कि ह्यूमन आई के द्वारा परसीव्ड की जाती है। तो बच्चों, हम ये बता दें आपको कि किस तरह से हम लाइट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे देखिए, ये सोर्स हो गया, यहां से लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट हुई। तो जब ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट होगी तो यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई में इंसिडेंट होगी। और जब आई में यही लाइट रे इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो हम आसानी से इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो हमारी आंखों को परसीव्ड करते हैं, जिससे कि हम अपनी आंखों से, अपने आई से हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। लाइट की जो डिफिनीशन है, एग्जैक्ट डिफिनीशन, वो क्या होगी बच्चों की? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम व्हिच इज परसीव्ड बाय द ह्यूमन आईज, जो कि ह्यूमन आई के द्वारा परसीव्ड की जाती है। ये लाइट की डिफिनेशन हो गई। अब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में हमेशा चलती है क्योंकि रेडिएशन है। वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर भी बन जाएगी, मतलब 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट। इसका वेवलेंथ कितना होता है? तरंग दैर्घ्य इसकी कितनी होती है? तो ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ होती है। तो ये था डिफिनीशन लाइट की। लाइट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने बताया और आगे चलते हैं हम रिफ्लेक्शन की तरफ। इस घटना में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अ लाइट रे कम्स फ्रॉम द वन मीडियम
and incident to the striking surface. After reflection, this light ray returns to the same medium. Returns to the same medium. तो मतलब कि उसी मीडियम में वापस चली जाती है, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक हो जाती है। तो ये हो गई डिफिनीशन किसकी, रिफ्लेक्शन की। अब जो है मैं रिफ्लेक्शन की जो पूरी घटना है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ये मैं बताता हूं। ये है कोई सरफेस और इसके दूसरे तरफ हम जो है पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश का मतलब हो गया या तो सिल्वर कोटिंग कर दो, और रेड ऑक्साइड का पेंट कर सकते हैं। मतलब इस तरफ प्रकाश नहीं आना, लाइट नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं है, यहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। ट्रांसपेरेंट था लेकिन हमने पॉलिश कर दिया, ट्रांसपेरेंट खत्म। अब इधर ये जो है, ये तो आपका पॉलिश का एरिया हो गया, लेकिन दूसरी तरफ का जो सरफेस है, ये इधर रिफ्लेक्टर होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये पहला मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया। लाइट रे आई और जैसे ही इस रिफ्लेक्टर से स्ट्राइक होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव्स, उसी मीडियम में निकल जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, बाउंसिंग बैक होगी। ये निकल गई। अब नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन में एक ये जो सिचुएशंस होती है कि रिफ्लेक्शन की जो घटना है, इसमें क्या होता है कि लाइट रे जहां से भी आई, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए से आई और पॉलिश कोई सरफेस है, उसके रिफ्लेक्टर पे इंसिडेंट हुई, उस पॉइंट का नाम है बी। तो जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वापस जाती है। दैट्स मीन ये एंगल और ये एंगल इसका इक्वल होगा। इसको हम θ1 लेट कर लेते हैं, इसको θ2 लेट कर लेते हैं। तो यहां से θ1 θ2 के इक्वल होगा और इसको θ लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है इक्वेशन 1 हो गया। मतलब कि θ1 क्या है, लाइट रे स्ट्राइकिंग सरफेस में θ1 एंगल से इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न्स हो गई, बाउंसिंग बैक हो गई। किस एंगल से, इस रिफ्लेक्टर से θ2 एंगल से वापस चली गई। तो θ1 और θ2 इक्वल हो जाएंगे और इन दोनों को हमने θ के इक्वल मान लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही तो इसका नेम हो जाएगा इंसिडेंट रे, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा आई होगा, और इसको बोलेंगे, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे हो गई क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है, इसका नाम इंसिडेंट हो जाएगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। इसके बाद ये जो लाइट रे है स्ट्राइकिंग सरफेस से रिटर्न हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो ये है रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन। अब मैं इसके रूल के बारे में चर्चा करता हूं कि रिफ्लेक्शन के रूल क्या है। तो जो इसका फर्स्ट रूल है, पहला रूल है, देखिए फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट पॉइंट, ये हो गया, ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया, नहीं लिखा था लिख दिया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन इंसिडेंट पॉइंट आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन। फिर से देख लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
ऑन इंसिडेंट पॉइंट आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन। मतलब कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट पॉइंट में नॉर्मल जो होता है, ये तीनों एक ही सरफेस में, एक ही प्लेन में क्या होते हैं, सिचुएट होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल जो है, मैं इसको थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश करता हूं। और कैसे करता हूं, देखिए। पहला रूल तो आपने देख लिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो इंसिडेंट पॉइंट में होता है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा रे जो है रूल, अब यहां से देखते हैं। ये एंगल θ1 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस θ1। तो यहां से आ गया I इज इक्वल टू 90 माइनस θ1। फिर ये एंगल पूरा 90, ये θ2, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस θ2। तो एंगल R निकाल लिया, 90 माइनस θ2। अब इक्वेशन फर्स्ट से θ1 और θ2 की वैल्यू थीटा है, दोनों इक्वल है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि कोई भी रे जब इंसिडेंट होती है रिफ्लेक्टर में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो θ1 θ2 बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे I की वैल्यू निकाल लेंगे 90 माइनस थीटा, और R की भी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब I और R आपस में बराबर हो गए। तो यही इसका दूसरा रूल है रिफ्लेक्शन का। क्या सेकंड रूल है कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल ऑलवेज, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सिचुएशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की जब सिचुएशंस होती है, रिफ्लेक्शन की जब घटना होती है, तो वहां पर I और R हमेशा इक्वल होते हैं। ये मैंने दिखा दिया क्यों होते हैं, ये मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो ये थी रिफ्लेक्शन और लाइट का डिफिनीशन। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मिरर के बारे में बता देते हैं कि मिरर के कॉन्सेप्ट कैसे होते। जैसे हमारे सामने एक प्लेन मिरर हो गया, इधर जो है रेड ऑक्साइड का पेंट है, ये जो है रिफ्लेक्टर है। तो बच्चों देखिए, इधर का जितना भी डिस्टेंसेज होगा मिरर के पीछे का, बैक टू मिरर जितना भी डिस्टेंस होगा वो सबका सब पॉजिटिव होगा, और इसके जस्ट अपोजिट रिफ्लेक्टर की तरफ का डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होता है। इसीलिए जब मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट रखी जाती है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय यू, और यू जो है हमेशा निगेटिव रहता है। ठीक है ना, यू जो है ऑलवेज निगेटिव रहता है। बाकी एफ का और आर का या वी की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है, इधर अगर होगी तो माइनस में, उधर होगी तो प्लस में, लेकिन यू हमेशा जो है माइनस में रहता है। फिर रिफ्लेक्टर के पीछे बैक टू द मिरर जितना भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, और रिफ्लेक्टर की तरफ का इधर का जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। हो गया। अब हम इमेज की चर्चा कर लेते हैं कि इमेज क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर ये क्या है, रेड ऑक्साइड का पेंट है, मतलब पॉलिश की गई है इधर, और ये रिफ्लेक्टर हो गया। ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में कोई एक पॉइंट है ए, यहां से लाइट रे आ रही है, अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ए ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से कोई लाइट रे आ रही है और पॉइंट बी पर इंसिडेंट होती, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर, ये रिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे पॉइंट सी पर जाकर मिलती, सी पर जाकर मिलती है। तो जब सी पर जाकर मिलती है तो सी हो जाता है, यहां पर ये जो सी होता है, ये क्या होता है, सी इज द इमेज ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का इमेज माना जाता है। मतलब ए से लाइट रे आई है पॉइंट ए से, और बी से स्ट्राइक होकर कहां पे मिली, जाके सी पर जाकर मीट हुई है, तो सी जो हो जाता है ए का इमेज हो जाता है। मतलब सी इमेज हो गया और ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। और इस सिचुएशंस में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। तो रियल इमेज की ये डिफिनीशन हो गई। अब इसके जस्ट अपोजिट अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींच दे, जस्ट सी इसके सीध में स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, और एक यहाँ पे पॉइंट होता है सी डैश, तो सी डैश पे जो इमेज बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा वर्चुअल। और वर्चुअल क्यों बनेगा, क्योंकि ये बैक टू द मिरर बन रहा है, तो मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। तो ये मैंने इमेज की डिफिनीशन बता दिया है और इमेज की घटना बता दिया कि कैसे इमेज बनता है। तो बच्चों, अगले जो वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, मिरर, और मिरर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से इसको पढ़ लेना, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके सारे वीडियो देखिए, अच्छे से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू।